आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी में लगे हैं और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर पढ़ना क्या है। तो समझिए, ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए ही है। हम हाल ही में हुए एग्जाम पेपर को डिकोड करेंगे और आने वाली शिफ्ट्स के लिए एक सॉलिड अचूक स्टडी प्लान बनाएंगे। ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है तो आखिर पढ़ें क्या और छोड़ें क्या। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, पर इसका जवाब जानते हैं कहाँ मिलेगा? कहीं और नहीं, जो अभी अभी एग्जाम हुआ है ना, उसी के अंदर छिपा है। ये एनालिसिस हमें सीधा उन हॉट टॉपिक्स तक ले जाएगा जहाँ से सवाल बन रहे हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले एग्जाम के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर एक एक सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करेंगे, उस बड़ी चुनौती को देखेंगे जो करंट अफेयर्स ने खड़ी की है, एक सेफ स्कोर का टारगेट सेट करेंगे और आखिर में वो चीज जिसका सबको इंतजार है, एक सटीक हाई यील्ड स्टडी गाइड। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम 2 दिसंबर की शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर एग्जाम का पैटर्न असल में था कैसा और सवाल उठाए कहां से गए थे। तो ओवरऑल पेपर कैसा था? देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट्स का यही कहना था कि मैथ्स, साइंस और रीजनिंग ये तो काफी इजी थे, मतलब डुएबल थे। लेकिन एक सेक्शन था जिसने पूरा खेल ही बदल दिया, और वो था करंट अफेयर्स। इसी एक सेक्शन की वजह से पूरा पेपर इजी से मॉडरेट लेवल का हो गया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 3 कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट्स देखिए जरा, 88, 77 और 74। ये रेंज साफ दिखाती है कि पेपर आसान तो था, पर 90 प्लस स्कोर करना मुश्किल था। और यही तो एक मॉडरेट लेवल के पेपर की असली निशानी है। चलिए अब हर सब्जेक्ट के अंदर गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि हर सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल कैसा था और सवालों का पैटर्न क्या रहा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैथ्स से। इस सेक्शन को ज्यादातर कैंडिडेट्स ने काफी सीधा और स्कोरिंग पाया। यहाँ जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि 25 में से सिर्फ 3 सवाल ही ऐसे थे जो थोड़े कैलकुलेटिव थे, या कह लीजिए थोड़े मुश्किल थे। इसका सीधा मतलब ये है कि बाकी के 22 सवाल उन लोगों के लिए बिल्कुल सीधे थे जिनकी तैयारी अच्छी थी। मैथ्स की तरह ही रीजनिंग सेक्शन भी कैंडिडेट्स के लिए एक और बढ़िया स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी था। 30 सवालों में से ज्यादातर सवाल एकदम सीधे थे। हाँ, कुछ सवाल जैसे सीरीज वाले वो थोड़े ट्रिकी जरूर थे, लेकिन उसके बावजूद इस सेक्शन में 25 से ज्यादा स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल था, जो इसे एक बहुत ही स्कोरिंग एरिया बना देता है। साइंस सेक्शन की सबसे अच्छी बात पता है क्या थी? ये सेक्शन पूरी तरह से बेसिक्स पर बेस्ड था। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कंसेप्चुअल सवाल नहीं पूछे गए थे। साइंस के सवाल सीधे सीधे एक्सपेक्टेड सिलेबस से थे। इसका मतलब साफ है, अगर 9th और 10th की एनसीईआरटी पर पकड़ मजबूत है तो ये सेक्शन किसी बोनस से कम नहीं है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसने इस एग्जाम की पूरी कहानी ही पलट दी, करंट अफेयर्स। सही में यही वो हिस्सा था जिसने पेपर को इजी से उठाकर मॉडरेट की कैटेगरी में डाल दिया। ये नंबर सच में चौंकाने वाला था। सोचिए, जनरल नॉलेज का एक भी सवाल नहीं, पूरे के पूरे 20 सवाल सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से। ये एक ऐसा ट्विस्ट था जिसकी उम्मीद बहुत से कैंडिडेट्स को बिल्कुल नहीं थी। और ये स्लाइड तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि उम्मीद और हकीकत में कितना बड़ा फर्क था। जहां सब सोच रहे थे कि जीके और सीए का मिक्स आएगा, वहां सामना करना पड़ा 100% करंट अफेयर्स का। तो सवाल ये है कि ये करंट अफेयर्स आए कहां से? एनालिसिस बताता है कि ज्यादातर सवाल जून से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच से थे, और सबसे जरूरी बात, अकेले जून महीने से 6 से 7 सवाल पूछे गए थे। अब इससे साफ पता चलता है कि तैयारी को कहां फोकस करना है। अच्छा, इतना सब एनालिसिस कर लिया तो अब स्ट्रैटेजी पर आते हैं। देखते हैं कि इस एनालिसिस के बेसिस पर एक सेफ अटेम्प्ट क्या माना जा सकता है। तो फिर एक सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए? देखिए, ये टेबल एक अंदाजा देती है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। यूआर के लिए 75 से 80, ओबीसी के लिए 70 से 76 एंड सो ऑन। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई कट ऑफ नहीं है। ये वो टारगेट है जो हाई एक्यूरेसी के साथ अचीव करने की कोशिश करनी है। एक्यूरेसी यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। यही इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। देखिए, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस में लगभग हर कोई अच्छा स्कोर करेगा। असली फर्क, असली गेम चेंजर करंट अफेयर्स ही बनेगा।
इसमें अगर 5 से 8 सवाल भी सही हो गए ना, तो वो बोनस की तरह काम करेंगे और हजारों कैंडिडेट से आगे ले जाएंगे। चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, उन टॉपिक्स की कंसोलिडेटेड लिस्ट जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स का दबदबा साफ दिखा, जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से 3 से 4 सवाल बने, जो इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट बनाते हैं। इसके अलावा लॉज ऑफ मोशन और वर्क, एनर्जी, पावर जैसे टॉपिक्स पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में भी यही पैटर्न था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और केमिकल रिएक्शन से लगातार सवाल आ रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स जैसे बेसिक टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार करना है। और आखिर में बायोलॉजी, यहाँ पर प्लांट किंगडम से 2-3 सवाल और फूड चेन एनवायरनमेंट से 1 या 2 सवाल, ये लगभग हर शिफ्ट में पक्के हैं। इन पर तो स्पेशल फोकस रखना है, क्योंकि ये वो मार्क्स हैं जो आसानी से मिल सकते हैं। तो एग्जाम का कोड तो क्रैक हो चुका है, पैटर्न समझ में आ गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पहचान हो गई है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, सवाल ये है कि क्या इस ब्लूप्रिंट को अपनाकर तैयारी को आखिरी शेप दिया जाएगा। अगला कदम ही रिजल्ट तय करेगा।